नमस्कार साथियों, मैं सूरज गुप्ता श्रीवत्सो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सवाल जवाब सीरीज के अगले कार्यक्रम में आज हम आए हैं गुरु गोविंद सिंह नगर वार्ड क्रमांक 10। यहाँ के जो पार्षद जी हैं, युवा पार्षद हैं, रिपीट पार्षद हैं और कांग्रेस प्रत्याशी पार्षद। पार्षद जी का नाम पुष्पेंद्र साहू जी है। तो आइए आज हम पार्षद जी से अब आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार साहू है। वार्ड नंबर 10 से पार्षद हूँ। पूर्व में MIC सदस्य भी था नगर निगम से और इस बार केवल पार्षद। तो भैया, जैसे कि आपके वार्ड में हमारा आने का उद्देश्य ये है कि मैंने आपके वार्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमें कुछ चीजें ऐसी जानकारी मिली भैया कि पार्षद जो हमारे हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमसे सवाल जवाब करते हैं, पूछते हैं, हमारी समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी समस्याएं आज भी हैं भैया जो वैसी की वैसी बनी हुई। मैं एक एक करके उन सब क्वेश्चन का आपसे आंसर लेने का प्रयास करूंगा। जी जी। उम्मीद है आप संतोषजनक उत्तर देंगे ताकि आपकी जनता तक जवाब पहुंच ले। तो मेरा पहला सवाल जो है कुछ इस तरह है, वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? पानी, सड़क, सफाई या बेरोजगारी? और उस पर अब तक क्या कोई ठोस काम किया गया है? बड़ी समस्या तो यहाँ अभी जो है पानी की समस्या। पानी की समस्या इसलिए है क्योंकि बिजली की समस्या है। अगर बिजली प्रॉपर मिलेगा, टंकियां भरेंगी और लोगों को प्रॉपर पानी मिल पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कल परसों ही 2 दिन पहले ही जो डी सर है तुरवा में, उनका घेराव किया था उनके ऑफिस का और कोशिश किया था कि सुचारू रूप से लोगों को बिजली मिल सके, जिससे कि पानी की टंकियां या मोटर लगातार चल सके। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पानी लगातार, लोगों में शिकायत अभी भी है, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है लोगों को। अपने तरफ से ये प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि कमी आ रही है कि सिर्फ विभागीय कार्यवाही की। और जहाँ तक कि मानना है कि पानी की समस्या इसलिए भी है कि लोग जो हैं, हमारे अधिकारी, वे आपका मोटर जो बन रहा है वो लगभग 4 से 5 दिन में बन के हमको मिल रहा है और निकालने में पहले टाइम लगता है, 2-3 दिन निकालने में लगाते हैं समय और 4 से 5 दिन बन के आता है। उस इतने दिनों में जो समस्या होता है उसको टैंकर द्वारा पूर्ति किया जाता है। अगर वो समस्या अगर ना रहे, मोटर बन के अगर जल्दी मिल जाएगा तो पानी की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है हमारे यहाँ। मतलब अपनी जो प्राइम प्रॉब्लम है वो पानी की है और लाइट से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब लाइट ना होने की वजह से पानी सप्लाई रुक रहा है। मतलब यही अपना सबसे बड़ा कोर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए आपने अभी कल कदम उठाया। और जैसे कि आपने पूछा कि बेरोजगारी के लिए, तो बेरोजगारी तो हर जगह भी छाया हुआ है। हम लोग जो है सिरगिट्टी जो एरिया है, जस्ट बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है सिरगिट्टी, और यहाँ कई सारे प्लांट्स हैं, बड़े बड़े रोजगार के बहुत से स्कोप हैं। मगर यहाँ के जो प्लांट्स के जो इंचार्ज हैं या फिर जो कहे ऑनर हैं, वे लोग लोकल लोगों को प्रेफरेंस नहीं देते। यहाँ तक कि बाहर से जो आते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करके उनको नौकरियाँ देते हैं। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया उनसे बैठ कर बात करने की कि यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी में रखें और रोजगार मिल सके करके। प्राथमिकता तो पहले लोकल की होनी चाहिए। तो उसके लिए भी कोशिश किया है हम लोगों ने, और 1-2 जो ग्रुप्स है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें रोजगार के लिए जो मैसेजेस आते हैं हम लोग को बाहर से पता चलता है कि कोई मार्केटिंग के लिए या फिर अदर किसी चीज के, उसको हम ग्रुप के माध्यम से जिनको जरूरत है बेरोजगारों को उनको सर्कुलेट करते रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी आप देते हैं ताकि जो ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं अभी, उन तक बात पहुंच मतलब ग्रैब कर सके। चलिए भैया, हमारा जो अगला प्रश्न है, लोगों का कहना है कि वार्ड में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। क्या इसकी वजह निगम और वार्ड के बीच तालमेल की कमी है? पिछले 5 साल में जब गवर्नमेंट थी हमारी कांग्रेस की, तो कोई ऐसी कमी नहीं थी, जो काम बोले वो तुरंत होता था। मगर अभी जब से ये गवर्नमेंट जब से आई है, तब से विकास के काम बहुत ज़्यादा धीरे हो चुके हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में ले तो शायद हो सकता है हम बीजेपी और कांग्रेस की नज़रों से उनकी तरफ से देखा जाता है। इस कारण से हमारा जो काम है थोड़ा स्लो होता है। मगर जो काम है मैं लड़के कराता हूँ और जितने कुछ कोशिश करता हूँ कि जो छोटे काम है वो तुरंत हो जाए। कुछ बड़े काम है जो शासन से स्वीकृत होते हैं, वो उसमें थोड़ा विलंब लगता है। इसलिए तो मतलब ये आपका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस होता है क्या यहाँ पे? पॉलिटिकल एंगल आपने जैसे ही बोला कि पॉलिटिकल एंगल, तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि क्या सच में ऐसा है? ऐसा है। मतलब ये चीजें आती हैं बीच में और जनता प्रेफर करती है, मतलब इस चीज के लिए थोड़ा सा परेशान होती है। जनता क्या है, जनता तो दोनों को वोट किया है। यहाँ पार्षद ने मुझे वोट किया है और महापौर के लिए उनको वोट किया है, तो उनको ऐसा पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। वही जनता क्यों सफर करे, कहना मेरा वही है कि जनता क्यों सफर करे। और महापौर जी का आगमन अपने यहाँ कैसे कब हुआ है? अभी तो लगभग 3 महीने हो गए हैं। वो 3 महीने पहले आई थी और बिना जानकारी के आती हैं। वो वार्ड में घूमती है और चली जाती हैं। वो मतलब वार्ड प्रतिनिधि के नाते आपसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है क्योंकि आप कांग्रेस के हैं, ऐसा इस वजह से है ना? मतलब ये बात सच है, मतलब लोगों ने जो कहा ये बात सच है कि इस चीज की परेशानी आती है। बढ़ते भी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ
वार्ड में कई काम फाइलों में अटके होने की बात सामने आती है, क्या विपक्ष और सत्ता की राजनीति का असर जनता के कामों पर पड़ रहा है? मैं तो इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ हाँ, कि मेरा मैं- क्वेश्चन वैसा ही था, लेकिन बस उन कामों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? हाँ, कुछ कुछ कामें हैं जो मैं पहले बताया कि मैं पहले भी पार्षद रहा हूँ, तो कुछ अफसर रहे हैं जो अधिकारी रहे हैं, अच्छे टर्म्स है मेरे, तो कोशिश करता हूँ प्यार से और अच्छे से वो काम मैं करा लूँ। फाइलिंग में तो बहुत बहुत कम है जो अटकती है, बस वही हैं जो बड़े बड़े काम, जैसे कि 20 लाख 30 लाख के जो बड़े बड़े काम होते हैं रोड नाले के, वो थोड़े अटकते हैं क्योंकि वो बड़े अधिकारियों के थ्रू होना है। हाँ, यहाँ वो से समझ में भी आता है कि थोड़ा सा वो जो है उसमें एक ऐसा होता है कि इंजीनियर आएंगे, फिर उसको एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट बनाएंगे, वो फिर उसके सब बाद है। जाएगा। बट मेरी तरफ से ऐसा रहता है कि जो है काम वार्ड के जितने काम है सबका पहले से एस्टिमेट बन के गया हुआ है, मगर जो है बड़े काम वो वहां से अटक जाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे काम है, कुछ काम वो तो जो जैसे कि लाइट्स हैं, अगर लाइट वो निगम से नहीं मिल रहा है तो हम लोग अपने फंड से, मतलब अपने पैसे से बनवाते हैं कुछ लाइट्स, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है तो मैं उनको मौका नहीं देना नहीं चाहता कि लाइट खराब है या फिर बोर खराब है, तो अपन अपने पैसे से कराते हैं सब चीजों मतलब आप पार्षद प्रतिनिधि का जो फंड आता है उस फंड से उस फंड से भी, पर्सनल अपने अच्छा, पॉकेट से भी। पर्सनल जी, पॉकेट फंड बोलिए आप, पॉकेट मतलब फंड से अपने लगाते हैं हम लोग। पर्सनल फंड को यूज करके, ताकि जनता सफर ना जनता करे। सफर ना करे। तो भैया, तरफ कांग्रेस पार्षद और बीजेपी निगम होने की वजह से क्या फंड या मंजूरी मिलने में दिक्कत आती है? अगर हाँ, तो इसका नुकसान जनता को क्यों झेलना पड़ रहा है? हमारे तरफ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की महापौर थे, मुख्यमंत्री थे, मगर अपन अगर वो निकालते हैं, अभी जो हमारे सामान्य सभा हुआ उसमें एक साथी पार्षद हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने महापौर जी से पूछा था कि आपने अपने फंड्स जो निधि होती है आपकी महापौर निधि, आपने किस किस कार्य में और किस किस वार्डों में दिया, तो उनके अधिकतर जो थे लिस्ट वो पूरे बीजेपी के पार्षदों को दिया था। 5 लाख 10 लाख 25 लाख तक का उन्होंने दिया, मगर हम जो कांग्रेसी पार्षद थे वहां कहीं अपना निधि, महापौर निधि उन्होंने मतलब महापौर निधि से कांग्रेस वार्ड में एक पैसा नहीं मिला एक पैसा नहीं मिला है। और जो मेरी निधि पार्षद निधि होती है उससे मैंने कंप्लीट पूरा यूज किया था। और अभी नवभारत में कुछ दिन पहले भी आया था कि बीजेपी के जो पार्षद वो तो यूज भी नहीं कर रहे अपने पार्षद निधि का। अच्छा। और हमारे पास ऐसे ऐसे वर्क हैं कि निधि कम पड़ती है हम लोग को काम कराने के लिए। मतलब काम वार्ड में बहुत है, बहुत करना है चाहते हैं, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं फंड की कमी आ रही है, और ये बात सच है। लगातार क्या है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, वार्डों में नए घर बनते जा रहे हैं, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कहीं रोड की समस्या आती जा रही है, कहीं बिजली की समस्या, कहीं पानी की समस्या, सही करवाना, वो सारा कुछ भी सब चीज रहता है उसके लिए। मतलब ये बात सच है कि इसकी वजह से जनता सफर हो रही है। ये हमारा अगला प्रश्न है, बरसात में जल भराव और खराब सड़कों की शिकायत हर साल आती है, आखिर इसका स्थायी समाधान कब होगा? जैसा कि आपने कहा कि पिछले पंचवर्षीय आपकी सरकार थी, ये प्रॉब्लम तो पिछले पंचवर्षीय भी थी भैया, इसमें आप आज की सरकार को या आज के महापौर जी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्या पिछले पंचवर्षीय और इस पंचवर्षीय शिकायतों में कुछ कमी आई है? जैसे कि इस बार है कि हम लोग जो मुख्य सड़क है तारदार फाटक से बननाथ चौक तक का, उसमें मुख्य सड़क पे नाली बना है। पहले कुछ जगह पे नालियां नहीं थी तो उसमें दिक्कत आता, और कुछ जगह पे है जहाँ पर्सनल किसी की जमीन आ रही है तो उसमें भी कोर्ट में लगा हुआ है, अगर सॉल्व हो गया तो जो मेन रोड की नालियां नहीं तो पीछे की आगे जो कनेक्ट होंगी वो नालियां अगर बन गई तो बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी। कुछ जगह जो अभी बारिश आने से पहले भी ऐसा है कि हमें डस्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने उसके लिए भी अभी से आवेदन देके छोड़ दिया कि सर से इसके लिए अभी से आप टेंडर वगैरह कर लीजिए, नहीं तो उनको जो निगम के हैं अधिकारी, उनको जब बारिश आधी चली जाती है तब वो मुझे डस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो डस्ट ऐसे जगह डालते हैं हम लोग कि कच्ची रोड हो जहाँ काम है, बट पानी गिरने के बाद वहाँ बड़ी हैवी गाड़ियाँ नहीं जा पाएगी डस्ट डालने के लिए, इसलिए अभी से हम लोगों ने आवेदन दे चुका है स्टोन डस्ट जो होता है उसको डालने के लिए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टोन डस्ट के लिए भी आपने वहाँ पहले से एप्लीकेशन दे दी है ताकि उस चीज को पहले से, मतलब बिफोर वो चीजें सॉल्व हो सके, है ना? तो अपने वार्ड में ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपके जवाब सुनकर। ये हमारा अगला प्रश्न है, वार्ड में सफाई व्यवस्था को लेकर लोग नाराज दिखते हैं, क्या सफाई कर्मचारियों की कमी है या निगरानी की कमी है? यहाँ तो सफाई लगभग मेरे वार्ड में 17 कर्मचारी हैं झाड़ू के और 4 से 5 कर्मचारी हैं नाली छनाई के लिए। तो पहले से तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। पहले जब हम लोग की गवर्नमेंट थी उस समय ये लायंस कंपनी नहीं आई थी, अभी
जो आई है तो बहुत अच्छा झाड़ू वाड़ू हो रहा है। एक आध जगह है जहाँ अगर वर्कर एक दो दिन छुट्टी मारते हैं तो दिक्कत होती है, बाकी सभी जगह अभी अच्छे चल रहे हैं। मतलब क्लीनिंग क्लीनिंग ग्रूमिंग सारा कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो जनता ऐसा क्यों कह रही है कि वर्ल्ड में सफाई किस अव्यवस्था भी बनी हुई है? कुछ कुछ जगह पे होते हैं, जैसे कि लायंस कंपनी है, कुछ बीच बीच में जैसा भी दिक्कतें आ रही थी, उनके पास झाड़ू की सीख जो होती है वो नहीं थी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने आवेदन किया, यहाँ तक कि फोन लगा के जो उनके मैनेजर उनसे भी बात किया, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिक्कतें आई हैं, सीख नहीं था, बट अब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम ठीक हो गया। कभी ऐसा होता है कि कुछ त्योहार आ गया या फिर कर्मचारी नहीं आए तो उस जगह पर दिक्कत होता है। बाकी मैं खुद सुबह जब मॉनिटरिंग करता हूँ तो हमारे यहाँ के जो सुपरवाइजर है उनको गाड़ी में बैठा के लेके जाता हूँ, क्या यहाँ झाड़ू हुआ है कि नहीं पूछता हूँ उनसे, वो खुद देख के बताते हैं हाँ भैया नहीं हुआ है, तो मतलब आप ग्राउंड जीरो पे खुद भी जाके चेक करते हैं और समझते हैं, है ना? तो खुद उनको बताता हूँ तो फिर तुरंत उसमें वो कार्रवाई करते हैं। हाँ, इसलिए बहुत अच्छा। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा था भैया, मतलब ये मेरे एंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के लिए ऐसी क्या व्यवस्था बनाई गई है कि वो गार्बेज कलेक्ट करके उसका प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट कहाँ पे किया जा रहा है? हमारे यहाँ इसके लिए मैं जो स्टार्टिंग हम लोग को सामान्य सभा हुई थी उस पर भी क्वेश्चन किया था, अभी लास्ट सामान्य सभा भी किया। हमारे यहाँ है लगभग 50+ जो स्वच्छता दीदी लोग हैं वो काम करते हैं, 3 वार्ड लगा हुआ है, तीनों में 50+, वो भरपूर है, महिलाएं भरपूर है। हमारे पास कलेक्शन के लिए गाड़ियां नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम है, अभी अभी ये 4-6 महीने से जो प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि 3 वार्ड है, जैसे वार्ड नंबर 10 है, इसमें है 2586 घर है मेरे वार्ड में, बगल वार्ड में है 1900 घर है, उसके बगल में कम। तो जो मेरा एरिया बहुत बड़ा एरिया पड़ता है और कई ऐसे एरिया हैं जहाँ दूर दूर घर बने हुए हैं, रोड से बहुत अंदर अंदर घर बने हुए हैं, तो वहाँ भी कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो क्या रोड बहुत नैरो हैं, सुकड़ी हुई हैं, या कुछ और वजह से गाड़ी नहीं? गाड़ी इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि गाड़ियां है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, मतलब आती हैं वो मेन जो है वो सिर्फ मेन रोड पे कलेक्शन करते हैं, वो अंदर अंदर नहीं जाते अंदर नहीं जाते। अगर अंदर गए तो गाड़ी को मेन रोड में खड़े करेंगे, पैदल पैदल वो जाते हैं, बोरी में भर के फिर वापस लेके आते हैं। इसलिए कई बार शिकायत ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा उसको कलेक्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर। वो भी है जो एक गाड़ी में जितना ले जा सकते हैं वो लोग करते हैं, और गाड़ी निकलने का बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी हुए हैं, अगर 2 या 3 गाड़ी, उसमें से भी अगर एक गाड़ी खराब होगी तो हफ्ते में 2 दिन कलेक्शन होते हैं वार्ड में। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो फिर जो हम लोग अभी स्वच्छता अभियान बोलते हैं वो सब धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि लोग अब कचरे को फिर बाहर फेंकना चालू कर देते हैं। मेरा कहना पूछना वही था कि क्या ये सिर्फ ऑन पेपर है, रिकॉर्ड में है, या सिर्फ कुछ इस तरीके की बातें हैं कि कहने को तो हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं लेकिन ना हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको कर रहे हैं, ना तो हम गार्बेज कलेक्ट कर पा रहे हैं टाइम से, ना तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा एक एक घर से जाके उस गार्बेज को कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाएं। ये सारी चीजें क्या है? मैं जैसे कि हम लोग सामान्य समय में बात होता है, बहस होता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट ग्राउंड में नहीं है। इसको पूरे आप भर के ले आते हैं गाड़ियों में, ले जाके मंगला में जो है वहाँ अंदर में डंपिंग यार्ड है, वहाँ वो डंप करते हैं। यहाँ तक कि जो गाय या पशु खत्म होते हैं उसको भी वहीं ले जाके फेंकते हैं। बाकी आसपास के लोग बहुत परेशान है वहाँ से। हाँ, और हम लोग जो सिरगिट्टी है, सिरगिट्टी से मंगला जाएगा डंपिंग यार्ड में, बहुत दूर का समय, और एक तो हमारे पास रिसोर्स नहीं है उठाने के लिए, दिक्कत वो हो रही है। जनता का आरोप है कि वार्ड में छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सिस्टम इतना धीमा हो चुका है या इस क्षेत्र में इतना धीमा बनाया जाता है? अब इसके लिए क्या बोलूं, अधिकारी भी हैं कई बार, अधिकारी तो ग्रुप्स हम लोग बनाए हुए हैं, वार्ड नंबर 10 समस्या समाधान करके या शिकायत करके, उसमें अधिकारी भी जुड़े हैं। वो अधिकारी उसमें भी जवाब नहीं देते हैं। अगर उनको टैग भी किया जाता है कि हाँ ये समस्या हो रही, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं। यहाँ तक कि जोन कमिश्नर सर को मैं कल 4 से 5 बार फोन लगाया, उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कॉल बैक किए वो। आज भी मैं सुबह 10 बजे से जाकर बैठा था ऑफिस में कि जोन कमिश्नर आएंगे, वो नहीं आए। 11-12 बजे तक मैं बैठा था वहाँ। 12 बजे टाइमिंग जोन कमिश्नर साहब की 10 बजे की है। हाँ, 10 बजे की वो आ जाते हैं। टाइम तो 10 बजे ही है गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। वो आ जाते हैं, बट पता नहीं कैसे आज नहीं आए, क्योंकि उनसे मिलकर बात करना, क्योंकि कॉल वो उठाते नहीं है। तो कई सारी छोटे छोटे समस्याएं थी, जैसे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या जो स्टार्टिंग थी, पानी की समस्या के लिए वहाँ पैनल बॉक्स अगर खराब हो गया तो उसको बनाने के लिए कोई ठेका नहीं हुआ है अभी तक का हमारे यहाँ। ऐसे ही कल मैं अधिकारी को फोन लगाया तो बोले भैया हमारे पास 40 पैनल बॉक्स पड़े हुए हैं जो खराब है, बन नहीं रहे हैं करके। अगर वो बन जाएंगे तो यहाँ पानी की समस्या नहीं होगी। जिसके लिए पानी की समस्या नहीं होगी, दूसरी चीज वो चीजें रिपेयर हो जाएंगी तो कॉस्ट भी आपकी कम है। जैसे कि अब मैं रिपेयर नहीं हो रहा तो उनको प्रेशर किया तो मेरे को नया पैनल बॉक्स दिए। नए पैनल बॉक्स की कॉस्टिंग
5 से 7 हज़ार रुपये होगी। बनेगा। अगर उसकी को रिपेयरिंग करेंगे तो 500 या 600 में वो बन सकती थी। और 40 आप बता रहे हैं कि ऐसे 40 ऐसे पड़े हुए हैं वहाँ। 5,000 से भी काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए 40 पंचे 200, 2 लाख रुपए 2 सीधे लाख से सीधे ऊपर बच सकते हैं यहाँ पे। बच सकते हैं। लगभग जो काम 10,000 में हो जाना है उसके लिए 2 लाख रुपए 2 खर्च लाख करने रुपए पड़ेंगे खर्च अगर वो कर। टाइम से हो जाए तो। हाँ, और फिर ऐसे ही छोटे छोटे हैं जिसको अधिकारी करना नहीं चाह रहे हैं। अगर जैसे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। अगर पाइप वो हो जाता है, लीकेज भी है, उसके लिए अगर बनाने के लिए जो प्लम्बर आते हैं उसके भी ठेका हमारे यहाँ नहीं हुआ है। अगर जैसे कि लीकेज है कहीं तो उसके लिए सामान बोलो तो जो आपके पंप ऑपरेटर जो पंप ऑपरेट करते हैं उनसे ही सेकंड काम, या पंप ऑपरेट भी करो और वो भी लीकेज भी बनाओ, इस टाइप का चलता है हमारे यहाँ। वो दोनों ही काम दोनों करें, दो एक तीन ही- तीन काम कर रहे हैं एक ही मेन सोर्स के साथ उस चीज को हैंडल कर रहे हैं, इस वजह से टाइम टू टाइम चीजें नहीं हो पा रही हैं। इसकी शिकायत आप महापौर जी से नहीं करते। जैसा आपने बताया कि जो हमारे जोन कमिश्नर साहब हैं, जी जब वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो आपकी नहीं, बात नहीं नहीं सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, हाँ। तो वो आम जनता की बात तो नहीं सुन पा रहे होंगे भाई, जब जनप्रतिनिधि की बात अगर के कान जैसे कि आज ही ग्रुप में एक जन भाई लिखा कि स्ट्रीट लाइट के लिए कि यहाँ बहुत दिन हो गया लाइट जो है एकदम डीम हो गया है, मीन्स स्लो जल रहा है, पहले होता अच्छा है चल रहा काफी टाइम के बाद, फिर उसमें तो उसके लिए डलनेस आती उनका रिप्लाई था कि 1199 कॉल करिए। कि जोन कमिश्नर सर जोन कमिश्नर सर का है, मेरे मोबाइल में भी होगा वो, हाँ। कि उनके द्वारा मैसेज किया 1199 आप कॉल करिए। हाँ। जब आपने मैसेज देखा तो अपने किसी कर्मचारी को बोल सकते थे कि भाई एक बार चेक कर लीजिए प्रॉब्लम क्या आप है। सुपीरियर हैं अपने जोन के। हाँ, वो ग्रुप में है तो उनके द्वारा ऐसा रिप्लाई आना, मैं भी देखा, फिर क्या ही बोलूं, ऐसा ये कंडीशन बहुत था। निंदनीय है, निंदनीय देखा है। जाए तो बहुत हाँ। निंदनीय है। आपको इसकी बात अपने महापौर जी से करनी पड़ेगी, खास इस विषय पे उनसे चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई हमारे जोन कमिश्नर साहब जो है इस विषय पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जनता इस चीज को लेकर परेशान हो रही है भैया। वो देखा जाए कि जोन कमिश्नर अगर जो ऐसा जवाब दे रहे हैं तो उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने पार्षद से मतलब है। देखिए भैया, आप इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करें। कंटिन्यू हम लगे हुए, मैं तो सुबह से निकल जा रहा हूँ, वहाँ बैठा भी था, आज मुलाकात नहीं हुई तो मैं उनको बोलता भी। हाँ। और जो मेरे अंदर सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिशियन को, उनको बोला भी कि भाई वो कुछ भी लिखे बट आपको जाके स्थल में चेक करना है करके। और कुछ जो लाइट है मैंने दुकान में दिया हुआ बनाने के लिए, अगर हुआ तो चेंज भी कर देंगे, वो चेंज भी हो जाएगा। जो आप अपने एंड से करवा रहे हैं। अपने एंड से मैं जो करा रहा हूँ उसको। चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जो वार्ड में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप करना चाहते थे लेकिन निगम स्तर से सहयोग नहीं मिला? खुल कर क्या उस विषय में आप हमें बता पाएंगे, जनता को उस विषय में कुछ जानकारी? मैं सबसे पहले तो मैं चाहता था कि जो हमारे यहाँ सिरगिट्टी मुक्ति धाम है, मैं एक रहता है कि कभी कुछ होता है तो लोग एक जगह जहाँ इकट्ठा होते हैं, मौत मिट्टी होता है ऐसा जगह, वहाँ सब कोई आते हैं और सारी राजनीति बातें, घरेलू बातें सब वहाँ बस होती है। वहाँ सब कोई बैठते हैं आराम से जब तक होता है। बट हमारे यहाँ सिरगिट्टी का जो देखेंगे, पिछले जो कार्यकाल था उसमें 35 लाख का सैंक्शन कराया था, जिसका कार्य अभी भी 4 साल हो गए चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ लाख रुपए का कार्य 4 साल तक चल रहा है। ऐसा क्या काम चल रहा है भैया वहाँ पे? पता नहीं है। वो पहले तो कुछ था, ठेकेदार का इशू था। हाँ। और ठेकेदार काम किया बट उसका पेमेंट नहीं हुआ तो वो भी छोड़ दिया काम। फिर लेट के कारण उसको भी सस्पेंड करके दूसरे ठेकेदार को दिए, वो भी ऐसे धीरे धीरे काम चल रहा है। जो पहले बने हुए थे अब वो टूट फूट गए हैं। पहले जैसे वॉल था, नल लगे थे, नल निकल गए वहां से, बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऐसे ही और भी है, जैसे कि हम लोग चाहते थे कि एक गोखला नाला है हमारे यहाँ, गोखली नाला, गोखले नाला, वो स्कूल में पानी भरता था, तो उसके लिए भी प्रपोजल कलेक्टर सर लास्ट टाइम आए थे वहाँ, गोखले नाला पिछले साल पानी भर गया था। तो मैंने कलेक्टर सर को उसका फोटो भेजा, वीडियो भेजा कि सर 2 दिन बाद यहाँ व्यापम के एग्जाम होने, तो बच्चे कैसे जाएंगे? तो वो नेक्स्ट डे खुद आए, देखे कि बच्चे कैसे जाएंगे। फिर उन्होंने तखत लगवा कर बच्चों को एग्जाम दिलवाया, मतलब एक टेम्परेरी वो किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे विधायक जी, कलेक्टर सर, आयुक्त सर सब कोई बैठ के सॉल्यूशन के लिए बात की कि सर वो नाला को अगर अपन प्रॉपर एक नाला बना दे, क्योंकि वो तो कटा हुआ है। तो उसके लिए फिर 3.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल भेजा गया है, बट अभी तक का वो नहीं आया है। स्लो काम। कब भेजा गया? ये पिछले साल ही भेजा गया है, अभी तक का वो प्रपोजल अभी तक नहीं आया है। जैसा कि आपने बताया भैया कि वो मुक्ति धाम वाला काम सबसे पहले, वो जो 4 साल से पेंडिंग में है, उसके पहले तो आपकी पंचवर्षीय आपकी सरकार थी, तो उस समय ये काम क्यों नहीं हुआ? उस समय एक टाइमलाइन भी होती है इसमें। हाँ, टाइम मैं वही बताया कि पास तो मैंने करा लिया, 35 लाख रुपए वहां से आ भी गया, मगर ठेकेदार ने काम किया थोड़ा सा, मतलब 25% काम किया, तो वो पेमेंट के लिए लगाया। पेमेंट के लिए अधिकारी उसको घुमाते गए फाइलिंग के लिए, इधर से उधर, उसमें टाइम गया। फिर वो कुछ पेमेंट आया, फिर कुछ काम किया, फिर पेमेंट के लिए वो लगाया। तो उसके फिर अब गवर्नमेंट चेंज हो गई और फिर लंबा प्रोसेस, वही था कि पेमेंट के चक्कर में थोड़ा लेट होते होते अब
4 साल निकल गया उसका। अभी इसमें ऐसा वर्क क्यों सफर करे कि जो काम आपके क्षेत्र का कर रहा है, ठेकेदार भी अपने जेब से पैसा तो नहीं लगाएगा, वो भी कहीं ना कहीं गलत तो है नहीं, लेकिन इन सब चीज के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनी हुई है, तो उस गाइडलाइन को तो फॉलो करना चाहिए था उस समय। अगर आपकी सरकार फॉलो करती, मैं ब्लेम कर रहा हूँ आपकी सरकार को भी और जो अभी नई सरकार है कि चलो उन्होंने काम सही नहीं किया तो आप काम कर सकते थे, तो उस चीज को थोड़ा सा तेजी से करके जनप्रतिनिधि के जो कार्य हैं, मतलब उस तौर पे आपको जो देखा जाए कि जनप्रतिनिधि के तौर पे जनता को उस समस्या का निदान तो करना चाहिए। और मुक्तिधाम जैसी छोटी सी चीज जैसे जो होती है कि वहां पे हर इंसान को एक दिन जाके पहुंचना है, तो उस चीज को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता करनी चाहिए। वैसे ही हमारे वार्ड नंबर 10 है, उसमें एक नवीन प्राथमिक शाला भी है, कन्याशाला भी है और हाई स्कूल भी है। साथ ही साथ हिंदू मुक्तिधाम भी है, क्रिश्चियन मुक्तिधाम भी है, सूर्यवंशी समाज का मुक्तिधाम भी है। साथ ही साथ सब्जी मंडी जो होता है हमारे का, वो वार्ड नंबर 10 में है। मतलब इतने सारे जो शासकीय वो है उसको भी मेंटेन, यहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र जो सिरगिट्टी के वो भी हमारे वार्ड में है। मतलब जो है अधिकतर चीज है जिसको हम मेंटेन करना है हमको मिलके। सफाई से लेकर, जैसे कि अभी बीच में दवाई नहीं थी, दवाई के लिए भी मैं सर वहाँ बोला कि शहरी वो हो चुका है, स्वास्थ्य के स्लम से अब शहरी हो चुका है, बट वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं उसके लिए। कई बार के बाद मतलब उसमें चले गए, उसके बाकी वो वैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई वहाँ। अभी भी है, कुछ दिन पहले मैंने वहाँ कलेक्टर सर को आवेदन दिया था कि बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है और बिल्डिंग्स पूरी जर्जर हो गई है, दवाइयाँ नहीं हैं, तो उस पर उन्होंने DMF से किसी को लिखकर वो काम कराया, वर्क कराया, तो अभी थोड़ी ठीक हुई है पूरा। मतलब कलेक्टर महोदय जो है वो तुरंत उस चीज को अग्रेशन के साथ सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छी बात। चलिए भैया बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भैया, वार्ड के गरीब परिवार आज भी मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आखिर विकास जमीन पर कब दिखाई देगा? क्योंकि एक ऐसा तबका होता है हर वार्ड में है जो बहुत ही मतलब एक बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है, तो उनको ये छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं और बहुत मायने रखती हैं, तो वो चीजें आखिर कब तक कंप्लीट होंगी? देखिए कई सारी चीजें ऐसी हैं कि आप पेपर वर्क से जाकर बाहर नहीं कर सकते। हाँ। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि कई सारे जो लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ दीवार पारा है और कुछ कुछ जगह है, जैसे उनको पेंशन का काम है, तो पेंशन में ऐसा है कि उसमें 2001 या 2011 की जनगणना सूची लगेगी, कई लोगों का नाम उसमें नहीं है, तो उस कारण से वो बाहर हो जाते हैं क्राइटेरिया से, तो नहीं हो पाता। वैसे ही आवास योजना का काम अभी चल रहा है पूरे शहर पे। बाकी कुछ जगह जो है गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि आबादी भूमि में करना है, घास भूमि या फिर और अदर जो है उसमें नहीं कर सकते आप अप्लाई, तो उसके कारण बहुत दिक्कत आता है। ऐसे भी हमारे यहाँ है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी उस समय स्कीम लाई थी, राजीव पट्टा वाला जो मिशन था, उसमें कई लोगों द्वारा पट्टे के लिए पैसा पटा दिया गया, उनको पट्टा नहीं मिल पाया, और कुछ लोगों ने नहीं पटाया कि रहने दो बाद में देखेंगे करके, तो अब उनके पास कुछ पेपर भी नहीं है। अभी जो पैसा पटाया उनके पास कम से कम पेपर भी है कि हम लोगों ने पैसा पटाया था, और अगर पट्टा नहीं है तो अभी तो आवास का फॉर्म भी नहीं भरा रहा है। उनके लिए मैंने मंत्री जी से बात हुई थी, तूफान साहू जी से, वो उनके द्वारा आयुक्त सर को बोलकर सर्वे कराया गया, सभी वार्डों में हुआ शायद सर्वे, कि जो जो अभी उसमें है रहते हैं आबादी भूमि में, कम से कम उनका अगर कब्जा प्रमाण पत्र पटवारी अगर बना के देता है तो उसके थ्रू भी पहले भी काम ले सकते हैं वैसा। और अभी एक चीज और हुआ है कि पिछले गवर्नमेंट में या उससे पहले भी अगर कोई खत्म होता है तो उसको 2,000 रुपये शासन के द्वारा मिलता था, निगम या पंचायत थी उनके द्वारा, मगर उसमें अब नया क्राइटेरिया ये कर दिया है कि आपको उसमें 2001 की जनगणना सूची लगानी पड़ेगी, उसमें फिर आपको 2,500 रुपये मिलेगा। और यहाँ 2001 जो जनगणना सूची है, इसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इसके लिए भी वो वार्ड में रह रहा है, पहले वो पेपर लगाए। अगर किसी के घर में ऐसे कोई आप जैसे कि बोल रहे कि हर वार्ड में गरीब तबके के लोग रहते हैं, जानते हैं कि नहीं कर सकते वो पेपर, इतने पढ़े लिखे ही नहीं है ना भैया, तो कैसे? और जैसे कि 2001 में मात्र जो मेरे पास सूची है 2001 की जनगणना की, 600 से 650 लोगों की बस सूची है, उसमें भी वो लोग खत्म हो चुके, 2001 की बात कर रहा हूँ, और आपने उस समय की सूची मांग रहे हैं आप। और इस प्रक्रिया को तो इतना आसान करना चाहिए कि पार्षद प्रतिनिधि के मतलब पार्षद फंड से ही हो सके। पहले ये था कि पार्षद अगर वो कहीं भी खत्म हुए तो उनके परिवार का आधार कार्ड कोई लेके आएगा, पार्षद लिख के दे देगा कि हाँ, छोटा सा पेपर वर्क होके वो उन्हें दे सके, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पार्षद है, निगम नहीं है, और निगम तक वो तबका पहुंच नहीं सकता, तो वो पेपर वर्क में उलझ जाएगा, या तो वो अपने घर के बाकी के संस्कार का कई जैसे कि कल ही है 11 नंबर वार्ड में खत्म हुआ, उसके परिवार में कोई भी नहीं है, सिंगल बंदा था, अब वो खत्म हो गया। आज लोगों की मदद से 2-2, 500 रुपये सब कलेक्ट करके अंतिम संस्कार किए, बाकी 10 दिन बाद उसका 10 घात वगैरह भी करना है,
तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1,000-2,000 रुपये अगर लकड़ी का भी अगर मिल जाता तो बहुत हेल्प हो जाता है एक गरीब परिवार के लिए। इस विषय में आप जरूर कुछ करिए भैया, और हम लोगों ने इसके मतलब लिए वार्ड आवेदन मिल दिया के, हुआ है। मतलब जी, वार्ड मिल के निगम तक ये बात पहुंचाइए, जी। और ये ऐसी चीज है कि इसमें किसी का अहित नहीं होना अहित नहीं चाहिए, होना चाहिए, है ना? हाँ। और बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी 1,000-2,000 में कोई स्कैम नहीं होगा, लेकिन लोगों की स्थितियां ऐसी हैं कि उनके लिए 1,000-2,000 भी बहुत 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 है, कहलाता बहुत है। होता है। चलिए भैया, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या वजह है कि छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे मैंने इसमें आपसे पूछा कि छोटे छोटे कामों को लेकर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न जो है वो भी कुछ इसी से जी। मिलता जुलता हुआ है कि जनता खुलकर अपनी नाराजगी बताए तो आखिर बताए किसको? सबसे ज्यादा शिकायत किस बात की आती है? पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते आप काम नहीं करवा पा रहे हैं, या महापौर तक वो बातें पहुंच नहीं पा रही हैं? अगर जनता चाहेगी तो मैं तो रोज सुबह घूम रहा हूँ। अगर कुछ होता है तो वैसे मुझसे लड़ भी लेती है, आशीर्वाद भी देती है बहुत सारे कामों को लेकर। जैसे अगर मैं करा लिया तो ठीक है, अगर नहीं करा पाया तो मुझे 2 बात सुनाती भी है, मैं सुनता भी हूँ सुनना उससे, पड़ेगा, हाँ। सुनता भी हूँ उनसे। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो उन्होंने मुझे वोट दिया है, 5 साल के लिए मुझे चुना है, तो हर चीज हाँ, वो चीज़ चाहे सुख हो समझनी दुख हो पड़ेगी। सब कुछ करना पड़ेगा। मगर कई सारे ऐसे हैं कि अब अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम, आप घर से सुबह उठे 5 बजे, अगर दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहला क्या काम पार्षद को याद करता है आदमी। अगर गाय खत्म हो गया, कुत्ता खत्म हो गया, बिल्ली खत्म हो गया, घर के सामने सब कचरा सुबह, पड़ा हाँ हुआ है। कचरा पड़ा, सुबह से कॉल आता है, रिस्पॉन्स करो, सब चीज करो। अगर कुछ बड़े काम हुए तो किसके पास जाए वो? क्योंकि जो पार्षद एक होता है हर किसी से अटैच होता है, हर किसी को बोल सकता है जनता, मगर वही काम महापौर को नहीं बोल सकता, वही काम विधायक को नहीं बोल सकता, सांसद को नहीं बोल सकता। हम लोग सबसे ज्यादा अटैच होते हैं पार्षद। और कुछ भी काम हो, जैसे लाइट गुल भी होता है, रोज 2 बजे 2:30 बजे तक कॉल भी आता है कि भैया लाइट गुल थोड़ा देखो ना, बात करो ना, बिजली ऑफिस में फोन नहीं उठा रहे, तो ठीक है हो जाएगा, बात करते हैं मतलब ये चीज़ करके। सुनते हाँ, हैं आप। ये सब चीज सुनते हैं। और कोशिश, मेरे को जो लगता है भैया कि मैं वार्ड के जितने लोग हैं फ्री होके फोन लगाते हैं, कभी ऐसा उनसे नहीं मिलेगा कि पार्षद फोन नहीं उठाया। अगर एक आध बार मिस हो गया तो मैं तुरंत कॉल बैक भी करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। मतलब आपके एंड से ये प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कभी नहीं है। फिर आपके अपर एंड में जरूरी है सारी अगर हाँ, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं। बड़े हैं उनसे है कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जैसे कि महापौर भी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आई हैं, एक बार उनको मेरे ख्याल से जैसे कि महीने में कम से कम एक बार राउंड मारना चाहिए हाँ, उनको। एक बार राउंड लगाना चाहिए, या पार्षद के साथ मिल के वार्ड मिलके, का चक्कर लगाना चाहिए, लोगों से मिलना, पूछना चाहिए कि वाकई पार्षद काम कर रहे हैं या नहीं हो रहा है ना? तो इस चीज का जरूर इसमें तो होना चाहिए। होना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है कि पर्सनली आपको भी कहीं ना कहीं पे एक ऐसी जन सुनवाई या ऐसा कुछ केंद्र लगाना चाहिए महीने में एक बार ही सही, कि किनकी क्या क्या शिकायतें हैं, और वो शिकायत अपर लेवल तक, अपने महापौर तक पहुंच सके, ताकि उनका काम का वो निराकरण हो। तो प्लीज ट्राई करिएगा ऐसा कुछ करने का। कोशिश करता हूँ। चलिए भैया, हमारा अगला प्रश्न है जो, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या आप वार्ड के हर मोहल्ले में जा जाकर जनता के साथ खुली बैठक करने को तैयार हैं, जहां लोग सीधे सवाल पूछ सकें आपसे? हाँ, ये प्रश्न मेरा था कि वो जन सुनवाई केंद्र ऐसा कुछ कोई चलाएं। दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मेरा काम ही है सुबह उठ के जनता के बीच, सुबह 6 बजे से मैं निकल जाता हूँ। ऐसा कोई गली नहीं होगा जहाँ नहीं जाता। मैं प्रॉपर एक वे में सबसे मिलना जुलना भी होता है। 9-10 बजे तक वापस घर आके फिर घर पे ऑफिस है, ऑफिस में भी बैठता हूँ। मतलब ऑफिस में भी आप हाँ, रहते ऑफिस में हैं? भी रहता हूँ। अगर किसी को कुछ काम है, अगर कॉल करता है कि अगर साइन भी कराना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस तक पहुंच जाऊँ, वो मेरे तक मत आए। हाँ, सुबह भी जैसे निकलता हूँ, मेरे पॉकेट में हमेशा सील और पेन रहता है, मैं वहीं का वहीं वो कोशिश करता हूँ हो जाए, ऑन द स्पॉट उस चीज को सॉल्व करने का ट्राई अगर करते ऐसा हैं। कुछ रहता भी है कि अगर कुछ काम से बाहर गया निगम, या फिर दूसरे शहर जाना पड़ेगा किसी काम से, तो कुछ पेपर जैसे होते हैं वो साइन करके घर में रहता है, वो कॉल करेंगे भैया मेरे को पेपर चाहिए, मैं कॉल, ठीक है भाई आप घर आगे आपको पेपर मिल जाएगा, स्टेप पर है मेरे साथ। ये सारी चीजें पूरी आप कोशिश ये खेलते हैं। है कि भैया मैं आपके लिए हूँ, जनता आपने मुझे चुना है तो मैं 5 साल पूरा आपके लिए हूँ, कहीं कुछ वैसा उनको प्रॉब्लम ना आए करके। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारी सुनते नहीं और जनता परेशान होती है, ऐसे में पार्षद की जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है? ये क्वेश्चन तो मेरा ऐसा था कि जैसे आपके ये जोन कमिश्नर को लेके, और अभी सामने भी आ गया, और ये जनता का ही पूछना है, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग की तो कई जगह मुझे भी ऐसा पता चला कि अधिकारी सुनते ही नहीं हैं उनके। तो वहाँ पे आपका ऐसा क्या रोल है कि उस चीज़ को जल्द से जल्द आप उससे सॉल्व करवाएं? मैं जैसे कि उसको क्या ही बोलूं, ऐसा है कि भैया कि जो है जनता बताती तो है, मतलब कोशिश हम लोग करते हैं कि जितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अब बिजली की समस्या को लोग बोलते हैं, वो
निगम से रिलेटेड नहीं है बिजली विभाग, आप खुद जानते हैं। बाकी कोशिश मेरी ये रहती है कि उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करा सकूं, कम्युनिकेशन करके हाँ, फीडबैक और लेके feedback जनता लेके, तक हाँ, पहुंचाएं। और यहाँ तक कि उनके अधिकारी भी रहते हैं तो मैं भी खड़े होकर उनके साथ, उनको प्रॉब्लम ना हो अधिकारियों को, कि कहीं कहीं बनाते हैं तो लोग में रोष ज्यादा हो जाता है कि इतने बार लाइट बोल रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ बदतमीजी भी करते हैं, और हम लोग खड़े होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कर तो रहे थे, धूप है, उनका भी परिवार, वो भी धूप में निकल के काम कर रहे हैं, सब चीज समझा के। और कोशिश ये रहती है कि अगर उनसे भी अगर नहीं हो पा रहा है, जनता डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार हम लोग भी बात करें उनको कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है अधिकारियों को, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब अगर जनता कुछ बता रही तो उसको भी प्रॉपर रिस्पॉन्स करना उनका भी कर्तव्य है, हाँ, एक तरह सही से बात पूरा। तो कोशिश रहती है कि हो जाए दोनों कम्युनिकेशन ठीक ठाक। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके, जी। और आपके सारे जवाब तो हमें बहुत संतोषजनक लगे। उम्मीद है जनता को भी आपके जवाब पसंद आएंगे। मतलब आपसे आखिरी एक लाइन में एक मैसेज चाहता हूँ जो आप अपनी नगर की जनता को देना चाहते हैं, अपनी वार्ड की जनता को देना चाहते हैं, और महापौर जी के साथ मिलके आप उन सभी कामों को, जो रुके हुए काम हैं, वो कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं, वो एक छोटा सा मैसेज जनता को दीजिए। मैं जब आप लोगों ने चुनाव जिताया तब से मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। कोशिश है कि आपके सारे छोटे छोटे, छोटे से मोटे से चाहे बड़े काम जो हो प्रॉपर तरीके से कर सकूं। और मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि नेतागिरी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, साथ मिलकर काम करना है। वो जो रहता है बीजेपी कांग्रेस, वो 4 दिन का है, इलेक्शन जब होते हैं तब तक के रहते हैं, उसके बाद फिर सब सेम होता है काम। वो भी मेरे बराबर के पार्षद हैं, महापौर हैं, हमारे बीच से चुने हुए हैं। और कोशिश मेरी पूरी रहती है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब जगह जाकर वर्क करके मैं प्रॉपर वे करूँ। मेरे अंदर में ऐसा नहीं है कि अगर वो बीजेपी की है तो मैं उनके पास ना जाऊँ। कोशिश ये रहता है कि अगर महापौर है तो मेरा जहाँ काम होगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, और झुकने जनता के साथ, जनता के लिए झुकने के लिए तैयार हूँ उनके लिए। ये बहुत बढ़िया भैया। तो भैया, जनता को बस आप ये बोलिएगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सभी से मेरा सब्सक्राइब एकदम करें। रिक्वेस्ट है कि भैया का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू।